प्यारे साथियों, रोडवेज परिचालक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विस्तृत सिलेबस भी आपका जारी हो चुका है। 500 पदों पर अपने आप में एक भर्ती निकली है साथियों, और इसका ये प्रश्न पत्र इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जहां राजस्थान जीके जिसमें पूछा जाएगा आपसे, और राजस्थान जीके में इतिहास और संस्कृति है उस पर, और बाकी विस्तृत जो टॉपिक है उसके अंदर दे रखे हैं। 100 नंबरों का ये प्रश्न पत्र आपके सामने रहेगा। एग्ज़ाम डेट भी घोषित हुई है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें और उसके बाद तैयारी में लग जाएं। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये पहला वीडियो है इस भर्ती के संबंध में। जो विद्यार्थी नए हैं, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले फॉलो करेंगे। वीडियो को एक लाइक और इस मेहनत के लिए प्यारा सा कमेंट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं, तो आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर मैं है सेव कर लूँगा ताकि आप स्टेटस वगैरह देख पाएँ। तो साथियों, राजस्थान जीके में आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। साथियों देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में शामिल है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। नए जिलों के संबंध में इस प्रश्न को लिया गया है। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये दोस्तों। खैरथल तिजारा जो है अपने आप में एक नया जिला है, तो याद रखिएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सुनिए, 4 आपके सामने कथन दे रखे हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण अनियंत्रित पशुचारण है। अनियंत्रित पशुचारण असत्य कथन पूछा है, ये तो एकदम सही बात है। राजस्थान में अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, हाँ बिल्कुल रोकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित है, बिल्कुल है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर में स्थित चांदन नलकूप को थारका गढ़ा। मेरे दोस्त चांदन गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में है, बाड़मेर में तो नहीं है ना, तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मीठे पानी का नलकूप है चांदन नलकूप। आइए साथियों अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अलवर और भरतपुर जिले किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? किस जलवायु प्रदेश में शामिल है दोस्तों? किसकी बात हो रही है? अलवर और भरतपुर बोले तो आप कह सकते हैं पूर्वी जो प्रदेश है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है कि सामान्य जलवायु वर्गीकरण की जब भी बात करते हैं तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आप कोटा को देख सकते हैं, 12 यानी पूरा हाड़ौती प्रदेश, और इधर मेवाड़ आपका वागड़ प्रदेश भी सम्मिलित किया जा सकता है। सामान्य जलवायु की जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप आर्द्र जलवायु जिसके अंतर्गत आप शामिल करेंगे अलवर भरतपुर को, यानी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका। सामान्य जलवायु के अंतर्गत हम देखते हैं तो आप अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक तक का जो क्षेत्र है शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद भारतीय वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अजमेर और पाली बीकानेर की बात यहाँ से की जाएगी। अजमेर, पाली, बीकानेर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? मृदा संरक्षण का नहीं पूछा है आपसे, तो देखिएगा नहीं में आप अतिचारण की बात करते हैं तो अतिचारण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कि मृदा अपर्दन के जो कारण हैं जैसे अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या वृद्धि है, वायु अपर्दन, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं जैसे कि वृक्षारोपण, समुच्चय रेखीय कृषि और फसल चक्रण, ये तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके तरफ एक तरफ नदियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थान दे रखा है। खतरनाक प्रश्न है। यहाँ आप देखते हैं कि जवाई नदी की जब भी बात करते हैं, जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव से होता है। असुमेलित आपसे पूछा है तो असुमेलित की बात करेंगे। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव से होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद साबरमती नदी का जो उद्गम है वो आप देख पा रहे हो पदरडा की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाखम नदी का उद्गम जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ की पहाड़ियों से नहीं होता। जाखम नदी जो है प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, भंवर माता का मंदिर है, भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उद्गम होता है।
बाणगंगा की बात करते हैं तो बैराट की पहाड़ियाँ बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट बात है ये। तो यहाँ आप सी करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मैनाल की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वहाँ मैनाल नदी का उद्गम जो है वो आपके मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है। आइए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है कि वोलेस्टोनाइट, बहुत अच्छा प्रश्न है खनिजों से संबंधित। वोलेस्टोनाइट के भंडार राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? वोलेस्टोनाइट के भंडार राजस्थान के सिरोही जिले में पाए जाएंगे, बिल्कुल सिरोही की बात करते हैं, सिरोही जिला है, उदयपुर है, यहाँ आप पाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जोहड़ से तात्पर्य, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। और ये आपके इधर पशु परिचर के एग्जाम्स के अंदर जैसे ऐसे प्रश्न नाड़ी खड़ीन जोहड़ तालाब टांके ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा, कृषि पद्धति, जल संरक्षण की पद्धति, सामाजिक रीति रिवाज, लोक नृत्य का नाम। ये तो दोस्तों एकदम इजी प्रश्न हो गए यहाँ पर, क्यों ऑप्शन ही होते हैं जो प्रश्न को टफ बनाते हैं, कठिन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जोहड़ की मुख्यतः बात करते हैं, जैसे कि शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं, शेखावाटी में चूरू सिक्कन झुंझुनू वर्षा जल के लिए माने जाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, 9वां प्रश्न आप देख पा रहे हो, 8 के बाद 9वां प्रश्न, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में भरता है? गोमती सागर पशु मेला चंद्रभागा पशु मेला जो है वो आपके झालावाड़ जिले में भरता है। गोमती सागर और चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के झालावाड़ में भरते हैं। गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में भरता है दोस्तों। भरतपुर के अंदर कौन सा मेला भरता है? जसवंत पशु मेला, आपने सुना ही होगा। और करौली के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है। लेकिन आप बताएंगे कि गोमती सागर पशु मेला किस तिथि को आयोजित होता है झालावाड़ जिले के अंदर, तो यहाँ आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले का सही युग्म कौन सा है? सही युग्म पूछे आपसे तो यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर, यानी बाड़मेर जैसलमेर की बात यहाँ से कर ली जाती है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान के कौन से पर्यटन स्थल पर पर्यटन सर्किट का मुख्य आकर्षण जंतर मंत्र व वेधशाला है? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो यहाँ डुढाड़ सर्किट की बात कर ली जाएगी। जंतर मंत्र वेधशाला जो है वो आपके डुढाड़ यानी जयपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। आइए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहर सागर अभ्यारण्य का विस्तार किस जिले में नहीं है? जवाहर सागर अभ्यारण्य मुख्यतः राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा के साथ बूंदी है, बूंदी के साथ चित्तौड़गढ़ को भी शामिल किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड है आपका राजसमंद, तो यहाँ राजसमंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जितने भी भाई जो रोडवेज इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोकेशन ध्यान रखना हर एक चीज़ की, यह आपसे जरूर पूछी जाती है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करेंगे। असुमेलित युग्म की बात करते हैं तो देखिएगा, बिछुड़ो हाड़ौती का लोकप्रिय बिल्कुल एकदम ओके। झोरावा एक विरह का गीत, जैसलमेर जालोर वाला क्षेत्र। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। गुड़लो मेवाड़ का नहीं मेरे लाड दे, मारवाड़ का प्रसिद्ध है ये, तो मारवाड़ में गाया जाने वाला मारवाड़ क्षेत्र का एक लोकगीत कह सकते हैं, एक लोक नृत्य कह सकते हैं, जो कि गणगौर पर किया जाता है। गुड़लाष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है, जिसे गुड़लाष्टमी भी कहा जाता है, और इसकी बहुत सी बातें भी निकल कर आ जाती है। आइए 14वां प्रश्न देखिएगा, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है मेरे लाडले। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बता सकते हैं स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, या फिर पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। स्त्री और पुरुषों द्वारा वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति के अंतर्गत किया जाता है। युगल नृत्य भी इसे कहा जाता है, लेकिन एक इसमें खास बात है कि किसी भी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। आइए साथियों अगला प्रश्न, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन है? हवलदार पीरू सिंह। बिल्कुल सर, छाप लीजिए, राजस्थान पुलिस के अंदर भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था ना जी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, संत मावजी का कौन सा ग्रंथ वाद विवाद की शैली में लिखा गया था? अच्छा प्रश्न है भाई, खतरनाक प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने है। चोपड़ा, जो कि वाद विवाद शैली के अंदर ही लिखे जाते हैं। आइए अगला एक और प्रश्न आपके सामने, जबरदस्त शानदार। देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है, सारिका, ब्राह्मणी, शीतला, बड़ली। शानदार प्रश्न है, सारिका माता जो ऊंट पर सवार है, ऊंट की सवारी करती है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है,
उष्टवाहिनी के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे सारिका ये पुष्करा जो ब्राह्मण है उनकी लोक देवी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को असुमेलित करना है। एक बार पुनः असुमेलित है तो असुमेलित चंद्रभागा पशु मेला कहाँ? अलवर में, बिल्कुल। बाबा रामदेव पशु मेला जैसलमेर, परशुराम मेला उदयपुर, क्लिप वृक्ष मेला अजमेर। हाँ ये बात तो ठीक है। तो परशुराम थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन ये भरता है सादड़ी के अंदर। सादड़ी कहाँ पड़ती है? पाली में। परशुराम बिल्कुल याद आ गया ना। चलिएगा अगला प्रश्न, उदयपुर में नहीं है ये। असुमेलित एक बार पुनः करना है। यहाँ पर एक तरफ त्योहार दे रखे हैं, उनके उपनाम दे रखे हैं, देख सकते हैं। निड्र नम्यू, सॉरी यहाँ देखिए नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, बिल्कुल ठीक है। निड्र नम्यू श्रावण शुक्ल पंचमी, निड्र नम्यू श्रावण शुक्ल पंचमी को साप काला, निड्र नम्यू कृष्ण पक्ष आएगा मेरे, कृष्ण पक्ष आएगा। कामिकी एकादशी ये सही है, और हरियाली अमावस श्रावण अमावस बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद किस वस्त्र की कश्मीरी फिरन की जा सकती है? तो ये तो आप जानते होंगे, आत्मसुख होता है ना, आत्मसुख कश्मीरी फिरन से की जाती है इसकी तुलना, और जो कि आप तेज सर्दी में ओढ़ा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न 21वां, खुंगाली नाम का आभूषण। खुंगाली गले का है, कोई दिक्कत नहीं, गले का आभूषण है। रटा रटाया प्रश्न है, याद रखिएगा। इला देन इला ने देनी आलनी, हलरिये हुलराए, पूत सिकावे पालने, मरण बढ़ाई माए। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अंतिम प्रश्न है आपका। ओके, थैंक यू।